घर के बाहर शांति, अभी परमार्थ की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं। घर का पुरुष, घर का बेटा, घर का परिवार, घर की बहू, घर की सासू, कोई भी हो, सासू बहू उसी में बैठी है, बोले माँ जाओ, बोले क्या करूँगा, जाते ही राग द्वेष है, जाते ही वो बहू झगड़ा करेगी, ये करेगी, इतने जितनी देर बाहर हूँ उतनी देर शांति है, सासू ये कह रही है। अब बहू की खबर और ले ले, बहू भी सहेलियों ने कहा भाई अब तुझे घर नहीं जाना, बोले क्या करूँगी घर जाकर, जाते ही सासू चढ़ बैठेगी, सासू चिल्लाएगी, सासू ये करेगी। मतलब हर व्यक्ति तुम्हारे घर का सदस्य घर के बाहर रहना सुकून महसूस कर रहा है। बोला यह घर नरक से कम है क्या? ऐसे घर हैं कि नहीं? ऐसे घर हैं कि नहीं जो हर व्यक्ति बाहर रहना पसंद कर रहा है, बाहर रहना ठीक समझ रहा है कि नहीं, बाहर अच्छे जितनी देर निकल जाए उतना अच्छा। समझ लेना उस घर में सब जन्म जन्म के बैरी रहते हैं, तुम्हारे भी बैरी हैं और आपसी में भी बैरी हैं, सारे बैरी मिलकर के और तुम्हारी ये हालत कर देंगे। संसार का भी प्रीति क्या है? प्रीति क्या है? जो घर में हर व्यक्ति सुखी नजर आए। माँ जिस दिन कहे मेरी क्या चिंता करता है, जाए थोड़ा पत्नी की चिंता कर, पराए घर की बिटिया है, मेरे को तो बताती नहीं कुछ, तुम पूछ लो उसके सुख दुख की कहानी। और माँ को खुशी हो रही है कि मेरा बेटा पत्नी का पक्ष ले रहा है, इसका कौन है यहाँ, कौन है यहाँ। और सही बहू क्या है? बोले मुझे कितना अच्छा मिला कि मेरी जैसी स्त्री में मेरा पति प्रभावित नहीं है, आज भी माँ को पक्ष ले रहा है, जो माँ का पक्ष ले रहा है वो मेरा पति मेरा सौभाग्य है। बस वो स्वर्ग तो केवली भगवान ने जाना, तुम्हारा घर ही स्वर्ग हो गया, स्वर्ग हो गया। एक दूसरे का नेचर खुश देख करके तुम कितने खुश होते हो। मैंने बहुत बार कहा है, घर तुम्हें स्वर्ग बनाना है, तुम एक दूसरे को खुश देखना शुरू कर दो। बस यह सुखी है, मैं सुखी हूं, सब एक दूसरा। सासू बहू से कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सुख रहे, जिसमें तेरा सुख है वो कर, यही मेरा सुख है। और बहू कहते माँ जी मेरा कोई सुख नहीं है, तेरा जिसमें सुख है वही मेरा सुख है। ये यदि घरों में एक दूसरे को बोलना शुरू कर दें, स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति मैं सुखी रहूं और सामने वाला दुखी रहे। कोई भी व्यक्ति है दूसरे को दुखी देखकर खुश होता है, जाओ तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। कब कब किसी को खुश देख करके तुम्हें दुख होता है, दूसरे को खुशी देख करके तुम्हारे मन में ईर्ष्या जागती है। बहू हंस रही है, सासू को ईर्ष्या, सासू हंस रही बहू को ईर्ष्या, पति हंस रहा है तो पत्नी को ईर्ष्या, पत्नी हंस रही तो पति को ईर्ष्या। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते? पुण्य का क्षय होता है। सबसे पहला मोटिवेशन है
तुम क्या हो, तुम्हारा भविष्य क्या है, बस तुम्हें एक ही बात देखना है, जो तू खुश है उसको देखकर तुम खुश होना शुरू कर दो, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जो जो तुम्हें खुश दिखे तुम खुश होना शुरू हो जाओ। जैसे मैंने प्रश्नों के बीच में कहा था, तुम गरीब हो, अमीर को देखकर खुश होना शुरू हो जाओ। अमीर को देखकर शगुन मान लो, मेरा आज बहुत शुभ दिन है। बोले क्यों? सुबह से उठ करके मुझे एक अमीर आदमी के दर्शन हुए, मुझे एक खुश आदमी के दर्शन हुए, मैं एक अच्छी किस्मत वाले का मैंने दर्शन किया। आप करके देख लेना। ज़्यादा ही तुम्हारा कर्म हो तो 6 महीने कर लेना, नहीं तो शाम तक ही इसका निर्णय सुन लेना। 6 महीने तो बहुत हो गया, उत्कृष्ट है। कभी कभी हमारे कर्म बहुत बुरे होते ना तो टाइम लगता है। बड़ा घाव हो तो भरने में, नहीं तो सुबह से शाम को आप सोने के पहले आप खुद देखोगे। बस इतना, खुशी व्यक्ति को देखकर खुश हो जाओ। बस तुम्हारे पास जो नहीं है वो जिसके पास है उसको देखकर तुम्हें खुश होना है। बस अब तुम्हें लिस्ट बनाओ तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, तुम क्या क्या चाहते हो। वो लिस्ट मेरे पास लेके मत आ जाना, महाराज जी ये चाहिए। जो जो तुम्हें चाहिए है वो तो मैंने कचड़े घर में फेंक दिया। जो जो तुम्हें चाहिए है वो तो मैंने हे मान के छोड़ दिया। मैं भक्त को कैसे दे सकता हूँ? कौन पिता है जो चीज पिता ने गलत मान के फेंक दी हो? और बेटे को दे दे, बेटा तू ले जा। नहीं, यदि ऐसा करता है तो आप सोच लेना वो तुम्हारा पिता नहीं, वो तुम्हारा गुरु नहीं, वो तुम्हारा भगवान नहीं। तुम्हारा सच्चा भगवान कौन है? उस भगवान ने जो जो छोड़ दिया है कहीं वो भक्त को तो नहीं दे रहा है। जो जो उसने छोड़ दिया है वो भक्त को तो नहीं दे रहा है। समझ लेना वो भगवान खोटा है। जो नहीं मिला वो की बात कहे तो नहीं, जो छोड़ दिया क्या मान के छोड़ा? बोले ये गलत है, वो भक्त को नहीं देगा सच्चा भगवान।